हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट आईसीआर ऑनलाइन पेपर 2022। ऐसे विद्यार्थी जो 2022 एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी के लिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें बात करेंगे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करके आना है। मोस्टली विद्यार्थी फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हैं, शायद उनको जानकारी नहीं होती पेपर कैसे अटेम्प्ट करना होता है, कितने क्वेश्चन हम करके आएंगे तो हमारा सिलेक्शन श्योर है। देखिए, एक तो होता है नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, एक तो होता है कि उतने ही क्वेश्चन करना जितने क्वेश्चन हमको आ रहे हैं। ठीक, तो कई सारी चीज़ें होती हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है, टाइम कम होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर जो है ठीक ठाक होते हैं। आप ऐसा नहीं कि आप 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन में 130 प्लस क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। ठीक है, क्योंकि पेपर स्टैंडर्ड आता है इसलिए टाइम कम है। अगर टाइम थोड़ा होता तो हम वहाँ तक पहुँच सकते थे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका आईसीआर एग्जाम अभी 3 शिफ्ट में है। ठीक है, और ये आज का जो वीडियो हमारा है ये 12 सितंबर का वीडियो है और कल से आपके एग्जाम होना शुरू हो जाएंगे, यानी 13 सितंबर से। तो 13, 14, 15 3 शिफ्ट में एग्जाम होंगे आपके। ठीक, जिन विद्यार्थियों एग्जाम कल है, परसों है, नरसों है, इसके बाद यानी जो एग्जाम आपका 14-15 है, तो 14-15 वाले विद्यार्थी 30 सितंबर वाले एग्जाम जो विद्यार्थी उनसे पूछ सकते हैं आप पेपर कैसा आ रहा है, फिजिक्स का कैसा था, केमिस्ट्री कैसा था, बायो कैसा था, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ वास्तव में पेपर ऐसा आ रहा है। बाद बाकी हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर करवा चुके हैं बहुत सारे, 20 के जितने सेट थे, 21 के, तो आपने पेपर को सेट ये भी देखा वास्तव में पेपर कैसे आता है। ठीक है, तो वो भी आपको चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर का जब तक पैटर्न दिमाग में नहीं सेट होता तब तक हमारी तैयारी ठीक से नहीं होती है, और तैयारी जो भी आपकी जैसी हो चुकी है मुझे लग रहा है वही पर्याप्त है। अब कोई सोचे, कल एक बच्चा पूछ रहा सर हम लोग बुक कौन सी पढ़ें, कल एग्जाम देने जाना है, तो ये सारी चीज़ें फालतू की चीज़ें का कोई मतलब होने वाला नहीं है। ये सब टाइम पास वाले लोग हैं जो इस तरीके की बात करते हैं। ठीक है, तो अब आप जो विद्यार्थी 14-15 में एग्जाम देंगे, मैं समझता हूँ उनके पास 2-3 दिन जो भी दिन बचे हुए हैं, उनको कोई भी नया चैप्टर नहीं पढ़ना है। ठीक, जो पुराना पढ़ा है उसी का रिवीजन करेंगे, उसी में से आपको बेनिफिट मिलेगा। नए चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे लग रहा है कहीं न कहीं समय की बर्बादी करेंगे और उससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि नए चैप्टर को हम जब पढ़ते हैं तो हेडिंग याद होती है, फिर उसके हेडिंग के अंदर जाते हैं तब कुछ समझ में आता है, फिर डीपली पढ़ते हैं। मतलब आप 3 से 4-5 बार जब पढ़ते हैं तब तो चैप्टर को समझ पाते हैं ये है क्या चीज़। तो कुल मिला के जो विद्यार्थी 14-15 में एग्जाम देंगे, उनको पुराने सिलेबस का केवल रिवीजन करना है। ठीक है, और नया चैप्टर कोई भी आपको नहीं पढ़ना है। फिलहाल हम बात करते हैं आईसीआर एग्जाम में। देखिए, टाइम की अगर बात करें यहाँ पर तो आपके पास में 2 घंटे 30 मिनट का टाइम होता है यहाँ पर। ठीक है, ये आपके पास में टाइम ड्यूरेशन है। 2 घंटे केवल आपको 2.5 घंटे है और उसी 2.5 घंटे में वहाँ पर जो है सारी चीज़ें जो है फिल करनी होती हैं। नाम है, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन नंबर है, रोल नंबर है, कई सारी चीज़ें वहाँ पर टाइम देना होता है। ठीक है, और पेपर आपका ऑनलाइन होता है सिस्टम पर, और यहाँ पर जो टाइम जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 150 क्वेश्चन होते हैं। अब एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर 4 नंबर का आता है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तक आपका 600 मार्क्स का जो है ये आपका पेपर होता है। ये पहले आप दिमाग में बैठा लो। ठीक है, -1 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। -1 नेगेटिव मार्किंग मतलब ये है, मान लो सपोज आपने अगर कोई क्वेश्चन छोड़ दिया तो उस पर ना तो मार्क्स आपको मिलेगा, ना तो उसका मार्क्स कटेगा। अगर कोई क्वेश्चन आपने छोड़ दिया तो ना तो उसमें नंबर आप कटेंगे ना तो बढ़ेंगे, वो आपका कांस्टेंट है, जितने उतने ही रहेंगे। अगर क्वेश्चन आपने कोई गलत कर दिया तो एक क्वेश्चन आपका माइनस, मतलब होता है एक क्वेश्चन आपका जाएगा। एक क्वेश्चन कितना नंबर का होता है? 4 नंबर का, और एक माइनस नंबर भी, यानी सीधे सीधा एक क्वेश्चन गलत करने पर आपके 5 मार्क्स माइनस होते हैं। अब कई विद्यार्थी सिर्फ कमेंट कर सर ऐसा कैसे होता है, हमने सुना कि -1 मार्क्स माइनस होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कई साल से मैं एग्जाम दिला रहा हूँ और इसको अच्छे से समझ रहा हूँ और टेस्ट दिलवाता हूँ बच्चों का, तो जानता भी अच्छे तरीके से। ठीक है, ध्यान रखें, कुल मिला के -1 का मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन जाएगा और माइनस नंबर जाएंगे। आपके एक क्वेश्चन 5 नंबर माइनस करेगा, इसलिए आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको वही क्वेश्चन करना है जो क्वेश्चन आपको आ रहा है। बाद में क्वेश्चन आपको छोड़ देना है, अगर क्वेश्चन टफ है तुरंत आप छोड़ दो। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको सारे अटेम्प्ट करके ही आना है, हमें देख के ही आना है। ठीक है, जितना क्वेश्चन आपको आ रहा है उतना ही आप करेंगे, तुक्का बिल्कुल भी लगाएंगे, एक भी क्वेश्चन आप ज्यादा वो नहीं करेंगे जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले, बहुत ही कॉमनली तो आप बात मोस्टली समझ में आ गई होगी आपको। अब कुछ विद्यार्थी बोलते सर यहाँ पर हम कितना नंबर तक ले आएंगे। देखो, अगर नंबर की अपेक्षा हम सोचते हैं यहाँ पर कितने हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे तो आपको ज्यादा इजीली हो जाएगा, क्योंकि नंबर का रेशियो ऐसा होता है, आपका माइनस नेगेटिव मार्किंग होती है, नंबर कई बार ऊपर नीचे होता है, समझ में नहीं आता है कितना क्वेश्चन किया कितना नंबर आएगा, और नंबर आते भी नहीं है, परसेंटाइल आता है।
परसेंटाइल आता है और रैंक आती है। तो कुल मिला के हमें परसेंटाइल ध्यान रखना, कितना परसेंटाइल हमारा बनेगा जाके, और वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ क्वेश्चन पर, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन करके आ रहे हैं। बात वही है, ठीक है। पहले नंबर के हिसाब से मार्क्स आते तो रैंक आती थी, अब परसेंटाइल आता है। तो परसेंटाइल रैंक में क्या डिपेंड करती है, परसेंटाइल आपकी। अगर परसेंटाइल अच्छी है आपकी तो आपकी रैंक भी अच्छी होगी, और रैंक अगर अच्छी होगी तो आपको उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन भी श्योर है। चलिए फिलहाल ये तो बात होगी बहुत सी कॉमन सी बात। अब हम बात करते हैं आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना। देखिए, जब भी आप पेपर देने जाएंगे, चाहे आपका पेपर पीसीएम से है या फिर आपका पेपर पीसीबी से है, कुछ विद्यार्थी एबीसी वाले पीसीए या फिर आपका एसीबीसी एग्जाम देंगे, पेपर आप किसी का हो, मैं समझता हूँ पेपर स्टैंडर्ड आता है और 2.5 घंटे टाइम, उतना ज़्यादा टाइम होता भी नहीं है, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि 2.5 घंटे टाइम में जो स्टूडेंट पढ़ा है वो 100+ क्वेश्चन अच्छा कर सकता है, यानी 100+ क्वेश्चन कर सकता है। 100 से लेकर 120 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर सकता है, और उतने क्वेश्चन उसके सही भी हो सकते हैं। मैथ वाला बच्चा हो सकता है 120-130 तक ना पहुंच पाए, क्योंकि मैथ में काफ़ी क्वेश्चन स्टैंडर्ड होते हैं, मैचिंग होते हैं, असर्शन रीजन होते हैं, तो वहाँ तक नहीं पहुंच सकता, मुझे पता है ये चीज़। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास टाइम बहुत कम होता है। अब मान लो किसी भी शिफ्ट का पेपर आपको देना है, किसी भी आपके ग्रुप से पेपर देना है, पेपर देने से पहले आप क्या करेंगे, पूरे एक पेपर का एनालाइज करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, पूरे एक पेपर का एनालाइज करेंगे, ठीक है। और उस पेपर का एनालाइज करने से क्या मिलेगा हमको, इस पेपर का एनालाइज करेंगे, उससे क्या होगा हमको, मान लो आपका पीसीएम है, पीसीबी है, कोई ग्रुप आप मान लीजिए, सपोज तौर पर आपका पीसीएम मान लो, ठीक। अब पूरा पेपर आपने देख लिया, आपको पता है 1 से लेके 50 तक आपकी यहाँ पर फिजिक्स होगी, 51 से लेके 100 तक आपका यहाँ पर केमिस्ट्री होगा, और जो मैथ होगा आपका 101 से लेकर के आपका यहाँ पर 150 तक मैथ होगा, ठीक। अगर बायो है तो यहाँ पर बायो होगी, एग्रीकल्चर फिजिक्स, अगर एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर आपका 150 तक, केमिस्ट्री 51-100 तक, और आपका मैथ यहाँ है। उसी शिफ्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री पेपर कॉमन होता है। मान लो मॉर्निंग शिफ्ट में पीसीएम का पेपर, पीसीबी का पेपर है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी वही कॉमन होगी, मैथ बायो का वहां पर डिफरेंस रहता है, वो तो कॉमन सी बात, आप समझते हैं इसको, ठीक। तो मैं क्या कहने वाला हूं, आपके पास ये आपको पूरा पेपर मिलेगा। अब जैसे आप सिस्टम पर जब बैठेंगे, ठीक है, ऑनलाइन पेपर देंगे, तो ऊपर राइट तरफ आप देखेंगे, यहाँ पर जो है आपको वो दिखता है कितने क्वेश्चन पर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। जैसे मैं सपोज तौर आपको फिजिक्स टफ लग रहा है, आप फिजिक्स नहीं करना, आप केमिस्ट्री पहले करना, कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली 51 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो सीधा पेपर किसका खुल के आ जाएगा, केमिस्ट्री का। मैं ये कह रहा हूं कि आपको पेपर एनालाइज ये करना है कि इन देखना कि इनमें तीनों में से पेपर सबसे इजी पेपर कौन है। देखिए, कई बार बच्चा पढ़ने में बहुत तेज होता है, मान लीजिए उसकी फिजिक्स बहुत अच्छी है, फिजिक्स मुझसे बहुत लगाव है, एक चालाकी होती है एग्जाम टाइम को अटेम्प्ट करने की। कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहुत धुरंधर होते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम पर अच्छा नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे बहुत ही मीडियम होते हैं, एग्जाम को बहुत अच्छा घसीट ले जाते हैं। उसकी वजह यह है, मैं क्या कहने वाला हूँ कि एग्जाम को करने का बहुत ही अच्छा एक निपुण तरीका होता है उसके पास में, चालाकी होती है। आपको वहां पर होशियारी नहीं दिखानी है और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है। कुछ विद्यार्थी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, फिजिक्स बहुत अच्छी है, अब फिजिक्स मान लो पेपर टफ आ गया और वो स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस में उलझ गया, इतना उलझ गया कि उसके 2 घंटे उसमें करते करते उसने 2 घंटे में केवल 4 क्वेश्चन कर पाए। अब सोचो, 2 घंटे में 40 किया और टाइम पता नहीं चलता एग्जाम टाइम पर टाइम कैसे जा रहा है, एकदम बहुत पानी की तरह बहता है टाइम। जैसे आप पेपर देंगे और आप 10 क्वेश्चन उलझ गए तो 10 क्वेश्चन में आपका 1 घंटा चला जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ निकल गया टाइम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैं टाइम का ध्यान रखना वहाँ पर। हालांकि वॉच ले जाना, घड़ी ले जाना मना होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर टाइम आपको पता चलता रहता है कितना आपका टाइम हो रहा है। तो टाइम किसी से आप ध्यान रखें, ठीक है। कोशिश करें कि हमें 1 घंटे में कोई एक पार्ट पूरा खत्म करना है, कुल मिला के मतलब कम से कम 2 राउंड मारना है। अच्छा, पेपर को आप कम से कम 2 अटेम्प्ट करेंगे, मतलब 2 बार पेपर को आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम एक बार करते जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन मुझे लग रहा है सही सही सही, और जब दूसरे बार हम अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन निकल कर सही हो जाते हैं जो क्वेश्चन ऑलरेडी हम गलत कर लेते हैं जल्दी में। तो मैं क्या कहने वाला था, अगर पेपर आपका बाई चांस टफ फिजिक्स का लगता है, हालांकि फिजिक्स केमिस्ट्री मॉडरेट आती है मुझे पता है, ठीक है, मैथ वालों का मैथ टफ होता है, ठीक है। अगर बायो वाले हैं तो बच्चे उनका बायो पेपर टफ होगा, एग्रीकल्चर पेपर है तो एग्रीकल्चर पेपर थोड़ा सा टफ आता है। टफ का मतलब यहाँ पर पता क्या है, मोर देन 1 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, असर्शन रीजन मिलेंगे, मैचिंग टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा वक्त लगता है, और प्योर एनसीईआरटी आपको 100% पता हो तब ऐसे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो मैं ये कहने वाला हूं, जो पेपर का पार्ट सबसे सिंपल है आप उसको पहले अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पर कोई ऐसा बाउंड नहीं है कि हम इसको यहाँ शुरुआत करें, कहाँ शुरुआत करें, कोई मतलब नहीं। हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन संख्या बढ़ानी है, तभी सिलेक्शन हमारा होगा।
नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज़्यादा होंगे आपकी रैंक उतनी अच्छी बनेगी, उतनी आपकी परसेंटाइल अच्छी आएगी। कहने तात्पर्य है, तो क्या करेंगे आप लोग, आप देखा अगर टफ है आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री सिंपल लगता है, केमिस्ट्री कर लीजिएगा। अगर लग रहा है हम मैथ अच्छा कर लेंगे जल्दी टाइम में, तो आप मैथ कर लीजिएगा, ठीक। मेरा मानना यह है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पहले करनी चाहिए, ठीक है। एक टाइम बना लो, हमको यहाँ पर 1 घंटे में जितना क्वेश्चन आ रहा है उतना उतना करेंगे, फिर बचे हुए टाइम हम लोग मैथ में, क्योंकि मैथ में टाइम टेकन चीज है, टाइम लगता भी मैथ में। काफी लोग बोलते हैं कि मैथ में लोग 50 में 48 कर लेते हैं, कभी एग्जाम दिए नहीं हो, है ना। एग्जाम दिया होता पता चल जाता, औकात जानते हैं सब लोग क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से झूठ ना बोले यूट्यूब पर, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो ध्यान रखें, चूंकि मैथ में इतना टफ पेपर आता, कोई स्टूडेंट अगर 20 कर लेगा ना, 25 कर लेगा ना, तो इंडिया का टॉपर स्टूडेंट बन जाएगा, ये ध्यान रखें। तो कहें तात्पर्य यहाँ पर यह है, आपको जो है वही पेपर अटेम्प्ट करना जो क्वेश्चन पेपर आपको सबसे इजी लगता है, ठीक। अब बात समझो पहले, और ज्यादा आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर आपको फिजिक्स में लगता है कि हम 30 क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं, आप 30 क्वेश्चन करिएगा। आपको लग रहा है हम केमिस्ट्री में 35 क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं, आप 35 क्वेश्चन ही करिएगा। जितना करिएगा उतना सॉलिड करिएगा, उतना करेक्ट करिएगा। गलत क्वेश्चन तुक्का नहीं मारेंगे, ध्यान रखें, गलत नहीं करेंगे और तुक्का नहीं लगाएंगे, ठीक। क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, तुरंत आप बहुत हाई रैंक पे चले जाओगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि मैथ में हम 25 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, 30 क्वेश्चन कर लेंगे, 20 क्वेश्चन, वो आप उतने ही क्वेश्चन करिएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ इसलिए ताकि आपसे गलतियां ना हो। अब आप ये मत सोचो कि मान लो हमने यहाँ पर इतना क्वेश्चन किया, सिलेक्शन हमारा होगा कि नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखो 3 3 6 और 2 8। अगर आप लग रहा है कि वास्तव हम पीसीएम ग्रुप के हैं, हमारे 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन 100 हमारे सही हैं, तो यकीन करो आपका सिलेक्शन 80 क्वेश्चन पर 100% हो गया रहेगा। अब जैसे मान लो आपको हमने बोल दिया कि सपोज तौर पर आपने फिजिक्स में 30 क्वेश्चन किया, ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है। अरे आप 30 क्वेश्चन को 35 क्वेश्चन तक कर सकते हैं, हो सकता है केमिस्ट्री अच्छी लगी आप 40 क्वेश्चन तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर मिनिमम क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होने वाला है। क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करना जितना क्वेश्चन आप कर पा रहे हो उतना 100% सही है या नहीं है, ठीक। बात सुना गई आपको। तो अब आपसे मैं सेपरेटली बात कर रहा हूं कि यहाँ पर आपको कितने कितने क्वेश्चन स्टूडेंट कम से कम अटेम्प्ट करना है, और ये ध्यान रखेंगे। देखिएगा, मैं ये समझता हूं अगर आपका जनरल ओबीसी कैंडिडेट है, ठीक है, देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, मिनिमम आपको यहाँ पर 90 क्वेश्चन आप 100% जब सही करेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर माना जाएगा। क्योंकि मैं बताऊं आपको 350 जब नंबर होते हैं, 350 मार्क्स अब आते हैं, तो उसी विद्यार्थी को यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर मिलती है, अन्यथा उसको बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स नहीं मिलता है, ये ध्यान रखेंगे। इतनी कट ऑफ गई थी 300, पिछले इसके पहले जब कट ऑफ गई थी तो 349 347 एक बच्चे को मार्क्स थे ओबीसी का, उसको लास्ट में थर्ड काउंसलिंग कट ऑफ में जो बीएससी एग्रीकल्चर मिला था उसमें आता मिला था, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो मेरा कहने तात्पर्य है ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, मतलब इतना सही करना है। अब हो सकता है आपने 100 अटेम्प्ट कर दिए, 95 करीब आपके अप्रोक्स सही आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप वहां पर पहुंच सकते हैं। तो कुल मिला क्वेश्चन आपको वही अटेम्प्ट करना है। देखिए अगर आप क्वेश्चन मैचिंग आ रहे हैं, सिंपल सिंपल आ रहे हैं, तो आप क्या करिए उसमें सिंपल सिंपल पहले ढूंढ लीजिएगा। सिंपल सिंपल जितने क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, मान लो 50 आपने फिजिक्स 35 तक कर पाए कोई बात नहीं, केमिस्ट्री आपने 35 तक कर पाए कोई बात नहीं, बायो में आपने मान लो यहाँ पर 35 तक कर पाए, 30 तक कर पाए कोई बात नहीं। आपको सिंपल 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 ढूंढ ढूंढ करके चुन चुन करके केवल क्वेश्चन करना है, और वहीं तक आपको रेशियो पहुंच जाएगा, आपका आराम से 90 क्वेश्चन कर सकता है। अब भाई 150 क्वेश्चन अगर आता है, 150 क्वेश्चन, तो उसमें से हम 90 क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपने पढ़ाई कर रखी है ऑलरेडी तो, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी को 3 से 4 बार अच्छे रिवाइज किया होगा तो मैं समझता हूं आपको 90 क्वेश्चन प्लस आसानी से कर सकता है, ठीक। तो कुल मिला के आपको सबसे पहले चेक करना है कि कौन सा पेपर हमारा पार्ट सिंपल है। अब मैं अगर बात करूं मान लो पीसीएम वाला बच्चा, तो पीसीएम वाला बच्चा पहले फिजिक्स केमिस्ट्री अटेम्प्ट करेगा। अगर स्टूडेंट बायो ग्रुप का, तो ऑलरेडी सबसे पहले बायो पे ही जाता हूं, मुझे भी ऐसा लगता है। और देखो ऑनलाइन सिस्टम में क्या होता है कि आप क्वेश्चन को कितने बार भी चेंज कर सकते हैं। मान लो लगा आंसर आपने किया फर्स्ट, अब गलत लगा आप सेकंड टिक कर दो, फिर बाद चेंज कर सकते हैं। ऑफलाइन क्या होता है, एक बार जो गोला भर गया दोबारा वो गोला चेंज नहीं होगा। तो ऑनलाइन सिस्टम आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है तरीका बता दिए। सबसे पहले पेपर आप एनालाइज करेंगे, तीनों सेक्शन में कौन सा पेपर सबसे इजी है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। उसमें भी सबसे इजी क्वेश्चन वालों को एक बार देखना है आपको, टिक लगाते टाइम देखते जाएंगे क्वेश्चन वास्तव में आंसर सही जा रहा है कि नहीं जा रहा हमारा, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा सा और, मान लो एबीसी का बच्चा है, उसने एग्रीकल्चर अच्छा लगा वो पहले करेगा, इसके बाद बायो अच्छा लगा बायो करेगा, यानी जो टफ सेक्शन है
उसको सबसे लास्ट में ले जाएंगे और जो सबसे सिंपल सेक्शन है उसको सबसे पहले ले जाएंगे। और 98 क्वेश्चन तक आप करके आते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई भी आपको उस यूनिवर्सिटी में जाने से रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैं 130 करके आऊँगा तो हमारा परसेंटाइल क्या 99 बनेगा। अरे बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 99 बन सकता नहीं बन सकता, डिपेंड करता है कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सही है। मैं कह रहा हूँ मिनिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर, यानी अगर क्वेश्चन आपके सही है, 85 क्वेश्चन आप करके या 100% आपके सही है, तब भी आपका 99% आएगा। और ना मानो आप देख लेना। ठीक, चूंकि पेपर अलग अलग शिफ्ट का होता है और अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग एग्जाम होते हैं, क्वेश्चन पेपर अलग अलग आता है, डिफरेंट होता है, तो उसके हिसाब से आपकी जो यहाँ पर प्रोसेस एक होता है यूज, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपकी रैंक ठीक ठाक आ जाती है। तो उसमें मत घबराओ कि मेरा पेपर टफ है सर, मैं 80 करके आऊंगा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नेगेटिव थिंकिंग ना लाएं। एग्जाम टाइम पर हमेशा पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें। और जो विद्यार्थी एग्जाम देने जा रहे हैं अभी भी जो है वो ओल्ड सिलेबस का रिवीजन करके जाएं, केवल नया कोई चीज भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आज की वीडियो फिलहाल यहीं तक। आज की वीडियो से आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर रिलैक्स जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में किसी नई जानकारी से, तब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।